नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल TGT टेक गुरु ट्यूटर में। मैं हूं विनय कुमार। मैं आज के वीडियो में विंडोज़ के फाइल एक्सप्लोरर की बात करने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। फाइल एक्सप्लोरर के इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं फाइल एक्सप्लोरर को स्टार्ट करना तथा बंद करना, फाइल एक्सप्लोरर के इंटरफेस या विंडोज़ एक्सप्लोरर के विंडोज़ पार्ट्स के बारे में, विंडोज़ एक्सप्लोरर में क्विक एक्सेस टूलबार को कस्टमाइज करना, विंडोज़ एक्सप्लोरर में एक्स्ट्रा टैब जैसे कि पिक्चर टूल्स, वीडियो टूल्स, मैजिक टूल्स, सर्च टूल्स और ड्राइव टूल्स को इनेबल करना, विंडोज़ एक्सप्लोरर में रिबन को छिपाना और लाना, विंडोज़ एक्सप्लोरर में लेआउट या व्यू को बदलना। तो चलिए अब हम इन सब को सीख लेते हैं। तो चलिए हम लोग पहले फाइल एक्सप्लोरर क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फाइल एक्सप्लोरर, जिसे विंडोज़ एक्सप्लोरर के नाम से भी जाना जाता है, यह एक फाइल मैनेजर एप्लीकेशन है जो विंडोज़ 95 से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलीज के साथ शामिल है। यह फाइल सिस्टम तक पहुंचने के लिए एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। यानी सीधे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि विंडोज़ एक्सप्लोरर एक ऐसा टूल है विंडोज़ का जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, फाइल या फोल्डर को देख सकते हैं, कॉपी और मूव कर सकते हैं, फाइल या फोल्डर को सर्च कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर की मदद से ही हम अपने कंप्यूटर में डाटा स्टोर कर पाते हैं। एक ड्राइव या फोल्डर से किसी दूसरी ड्राइव या फोल्डर में डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं और डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह से विंडोज़ एक्सप्लोरर हमारे कंप्यूटर में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। फाइल एक्सप्लोरर या विंडोज़ एक्सप्लोरर के बिना कंप्यूटर पर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग विंडोज़ एक्सप्लोरर को स्टार्ट करने के बारे में जान लेते हैं। फाइल एक्सप्लोरर या विंडोज़ एक्सप्लोरर को स्टार्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। चलिए हम लोग कुछ तरीके के बारे में जान लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट में जाएंगे और स्क्रॉल करते हुए हम लोग सबसे नीचे जाएंगे और नीचे हमें विंडोज़ सिस्टम मिलेगी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर मिल जाएगी। फाइल एक्सप्लोरर पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं हमारे पास इस तरह से फाइल एक्सप्लोरर आ जाएगी। मैं इसे बंद कर लेता हूँ और दूसरा तरीका, वहीं से हम लोग फिर जाएंगे स्टार्ट में और स्टार्ट में जाने के बाद हम लोग फिर से विंडोज सिस्टम में चल जाएंगे और वहां पे आप चाहें तो दिस पीसी इस बार लेंगे और दिस पीसी लेने के बाद भी आप इसे चालू कर सकते हैं। सेम ऐसा ही आप स्टार्ट में फिर से जाएंगे और स्टार्ट में जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर मिल जाएगी और इसके ऊपर पर्सनल फोल्डर भी मिल जाएगी। इन दोनों में किसी को भी आप क्लिक करके फाइल एक्सप्लोरर को चालू कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है कि यहाँ पे किस तरह से फोल्डर को पिन करना है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप सीख सकते हैं किस तरह से इसे पिन करना है। तो मैं अभी फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारा विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर जो है वो चालू हो जाएगी। मैं इसे बंद कर लेता हूँ। आप सेम ऐसा ही कर सकते हैं। डेस्कटॉप में शॉर्टकट है दिस पीसी में डबल क्लिक करेंगे ये चालू हो जाएगी, या फिर पर्सनल फोल्डर में भी डबल क्लिक करके इसे चालू कर सकते हैं, या आप डबल क्लिक करने के बजाय राइट क्लिक करके ओपन ऑप्शन भी लेंगे तो यहाँ पे चालू हो जाएगी इस तरह से फाइल एक्सप्लोरर। या तो फिर आप इसे स्टार्ट मेन्यू में इस तरह से फाइल एक्सप्लोरर को पिन कर सकते हैं, या टास्क बार में भी इसे पिन करके रख सकते हैं। पिन करने के लिए जैसे मैं सेटिंग को पिन करके दिखा देता हूँ, राइट क्लिक करेंगे और पिन टू स्टार्ट करेंगे तो ये पिन हो जाएगी, और टास्क बार में भी ऐसा ही मोर में जाएंगे और पिन टू टास्क बार करेंगे तो ये टास्क बार में पिन हो जाएगी। हटाने के लिए सिंपल राइट क्लिक करके अनपिन कर देंगे और ये हट जाएगी। तो इस तरीके से पिन अनपिन कर लेंगे और पिन करने के बाद आपको यहाँ पे दोनों में से कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपका ये फिर से फाइल एक्सप्लोरर चालू हो जाएगी। मैं इसे बंद कर लेता हूँ। और एक तरीका यह है कि आप सर्च करके चालू कर सकते हैं। सर्च करने के लिए आपको विंडो की दबाना है और टाइप करना है, या तो फिर आप विंडो और एस दबाएंगे और यहाँ पे आपके सर्च विंडो आएगी और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर। जैसे मैं फाइल टाइप करता हूँ FILE तो यहाँ पे आपको ऊपर ही दिख जाएगी फाइल एक्सप्लोरर। मैं इसे क्लिक करके चालू कर लेता हूँ तो ये देखिए इस तरीके से भी आपका फाइल एक्सप्लोरर या विंडो एक्सप्लोरर जो है वो चालू हो जाएगी। एक और तरीका है कि आप रन कमांड से इसे चालू कर सकते हैं। रन कमांड के लिए आपको विंडो प्लस
R आपके कीबोर्ड में दबाना है एक साथ और यहाँ पे इससे रन का डायलॉग बॉक्स आएगी और रन के डायलॉग बॉक्स में ओपन की जगह पे आपको लिखना है एक्सप्लोरर और ओके पे आपको क्लिक करना है। इससे आपका विंडो एक्सप्लोरर जो है वो चालू हो जाएगी। और एक आसान सा तरीका है शॉर्टकट वाला, जो सबसे आसान है, आपको विंडो प्लस ई एक साथ दबाना है। इससे विंडो एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यह शॉर्टकट वाला तरीका सबसे आसान है। तो हमने फाइल एक्सप्लोरर को स्टार्ट करने के अलग अलग बहुत सारे तरीके बता दिए हैं। आपको इनमें से जो भी तरीका आसान लगता है उस तरीके से आप विंडो एक्सप्लोरर को स्टार्ट कीजिएगा। अब आइए हम लोग विंडो एक्सप्लोरर के इंटरफेस के बारे में जान लेते हैं। उसके लिए हम लोग जाते हैं दिस पीसी में और यहाँ पर डॉक्यूमेंट फोल्डर ले लेंगे ताकि समझना थोड़ा आसान हो जाए। अब यहाँ पर हमें विंडो एक्सप्लोरर के इंटरफेस में सबसे ऊपर टाइटल बार मिल जाती है। यहाँ भी आपको डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट फोल्डर लिया है। अगर आप दिस पीसी लेते हैं तो यहाँ पे दिस पीसी दिखाई देती है। इसके बाएं तरफ अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार दिखाई देगी। यहाँ से आप जल्दी से कुछ काम कर सकते हैं जो भी आपने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। और यहाँ कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में जाकर के क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज भी कर पाएंगे। यहाँ जैसे मैं डिलीट ऐड करता हूँ तो यहाँ पे डिलीट बटन आ जाएगी। इसी तरह से अंडू ऐड करेंगे, रीडू ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी। हटाना चाहें तो इसे वापस क्लिक करके हटा भी सकते हैं इस तरीके से। और अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे शो बिलो द रिबन आपको मिलती है। अगर इसे करेंगे तो ये क्विक एक्सेस टूल बार नीचे आपको दिखाई देगी। और वापस इसे ऊपर चाहते हैं तो शो अबव द रिबन करेंगे तो ये फिर से ऊपर यहाँ पे आ जाएगी। टाइटल बार के दाएं तरफ अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे कंट्रोल बटन दिखाई देती है जहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होती है। मिनिमाइज से आप इसे टास्क बार में छिपा सकते हैं और वापस चाहते हैं तो यहाँ पे टास्क बार में फिर से क्लिक करेंगे तो ये फिर से आ जाएगी। और यहाँ पे मैक्सिमाइज से आप अपने विंडो एक्सप्लोरर को फुल स्क्रीन में इस तरह से बड़ा कर सकते हैं और वापस इसे रेस्टोर करना चाहते हैं तो फिर से रेस्टोर डाउन पे क्लिक करेंगे और नॉर्मल मोड पहले की तरह हो जाएगी। यहाँ पे क्लोज बटन आपको पता है ये विंडो एक्सप्लोरर को बंद करने के लिए यूज होता है। टाइटल बार के नीचे अगर देखें तो यहाँ पे फाइल मेनू मिल जाती है। फाइल के दाहिने तरफ अगर देखेंगे तो आपको होम, शेयर और व्यू ये 3 टैब आपको नजर आते हैं। इसके अलावा भी और कुछ टैब नजर आते हैं। जैसे ये आप किसी पिक्चर या पिक्चर वाले फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पिक्चर टूल वाले टैब नजर आएंगे। या फिर आप अगर किसी वीडियो या वीडियो वाले फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वीडियो टूल्स नजर आएगी। इसी तरह ऑडियो पे क्लिक करेंगे या ऑडियो वाले फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो म्यूजिक टूल्स नजर आएंगी। या तो आप सर्च करेंगे किसी चीज को यहाँ पे तो यहाँ पे आपको सर्च वाले टूल नजर आएंगे। या फिर आप जाते हैं दिस पीसी में और यहाँ किसी ड्राइव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ड्राइव वाले टूल नजर आएंगे। तो इस तरह से एक्स्ट्रा आपको कुछ टैब्स नजर आएंगे जब भी किसी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे होम टैब, शेयर टैब, व्यू टैब ये डिफॉल्ट आपको टैब दिखाई देते हैं। और इन टैब के नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो कमांड्स नजर आएंगे। इन कमांड को आप लोग एक साथ अगर कहोगे तो यहाँ पे रिबन हम लोग इसे कह सकते हैं। रिबन को आप छिपा भी सकते हैं। यहाँ पे आप मिनिमाइज जैसे करते हैं रिबन छिप जाएगी और वापस एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे इस बटन के द्वारा फिर से एक्सपेंड कर सकते हैं। यह काम आप कंट्रोल F1 के द्वारा भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल F1 दबाएंगे तो मिनिमाइज हो जाएगी और कंट्रोल F1 फिर से दबाएंगे तो ये फिर से एक्सपेंड हो जाएगी। यह काम आप चाहें तो किसी टैब में डबल क्लिक करेंगे, जैसे होम में डबल क्लिक करेंगे तो मिनिमाइज और डबल क्लिक करेंगे तो फिर से मैक्सिमाइज हो जाएगी। या तो फिर व्यू में भी करेंगे या शेयर में करेंगे डबल क्लिक तो ये शो और हाइड हो जाएगी। और यहाँ पे किसी भी टैब में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे रिबन भी ग्रुप में बटा हुआ है। जैसे यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ऑर्गेनाइज ग्रुप है, न्यू है, ओपन है, सेलेक्ट है, ये होम में है। शेयर में भी आप देखेंगे तो सेंड है, शेयर विद ग्रुप है। इसी तरह व्यू में भी अलग अलग है, पेन्स ग्रुप है, लेआउट ग्रुप है, करंट व्यू है, शो हाइड ग्रुप है। तो सारे यहाँ रिबन जो है वो ग्रुप में बटा हुआ है। अब रिबन के नीचे आप लोग यहाँ देखेंगे लेफ्ट साइड में तो यहाँ पे बैकवर्ड, फॉरवर्ड और अप बटन मिल जाती है। और इसके दाहिने तरफ आप देखेंगे तो एड्रेस बार नजर आती है। जिस भी फोल्डर में आप हैं उस, जैसे कि हमने अभी डॉक्यूमेंट फोल्डर खोला है दिस पीसी में डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे उसका लोकेशन नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे कोई और दूसरा फोल्डर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी न्यू फोल्डर लेता हूँ तो यहाँ पे देख पा रहे हैं न्यू फोल्डर यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये आपको नजर आएगा जिस भी फोल्डर में आप हैं उस फोल्डर का लोकेशन। इसके अगर दाहिने तरफ देखेंगे तो यहाँ पे सर्च बॉक्स नजर आएगी। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, कोई भी चीज को खोज सकते हैं। इसके नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे बाएं तरफ ये आपको मिल जाता है नेविगेशन पेन। यहाँ से आप ट्री व्यू करके इस तरह से एक्सपेंड करके देख सकते हैं। जो भी फोल्डर में जाना हो आप जा सकते हैं। नेविगेशन पेन से डायरेक्ट आसान नहीं होता है किसी जगह पे जाना। जैसे पिक्चर में मैं क्लिक करके तुरंत ही पिक्चर फोल्डर पे आ जाऊंगा और डॉक्यूमेंट में आना है तो डॉक्यूमेंट में तुरंत ही क्लिक करके आ जाऊंगा। आप इसे
एक्सपेंड भी कर सकते हैं। इस एरो से देखिए ये क्लब्स हो गया और वापस एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अगर दाहिने तरफ आप देखेंगे तो ये कंटेंट विंडो, इसे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जो भी फोल्डर में कंटेंट है वो नजर आएगी, जैसे फाइल है या फोल्डर है वो नजर आती है। इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टेटस बार नजर आएगी। जैसे ही कोई आप फाइल पे क्लिक करते हैं उसका यहाँ पे फाइल साइज और यहाँ पे उस फोल्डर में कितना फाइल आइटम है वो आपको यहाँ पे नजर आती है। तो स्टेटस बार भी नीचे आपको नजर आएगी। इसके दाहिने तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल बार भी नजर आती है। तो विंडो एक्सप्लोरर के इंटरफेस में इतना कुछ होता है यहाँ पे। आइए अब हम लोग यहाँ पे व्यू टैब में लेआउट की बात करेंगे। इसे हम लोग व्यू के नाम से भी जानते हैं, यानी कि लेआउट को व्यू भी कहा जाता है। तो अभी अगर हम लोग एक्स्ट्रा लार्ज आइकन लेते हैं तो यहाँ पे थंबनेल जो आपको देख पा रहे हैं, इसे हम लोग थंबनेल भी कहते हैं। जो आपको प्रीव्यू दिखाई दे रही है फोल्डर या फाइल का, वह बड़ा बड़ा दिखाई देगा। यह तब काम आता है जब कोई पिक्चर लेते हैं। जैसे मैं पिक्चर में अभी जाता हूँ और एक्स्ट्रा लार्ज जैसे लेता हूँ तो यह आप देख पा रहे हैं बड़ा बड़ा पिक्चर ये हमको दिखाई दे रही है। जो भी कंटेंट है पिक्चर में वो हमें साफ साफ नजर आ रही है। तो ये पिक्चर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद यहाँ पे लार्ज आइकन में आपको मिल जाता है, थोड़ा छोटा आकार में आपको दिख जाएगा यह। इसके बाद आपको यहाँ पे और छोटा चाहिए तो मीडियम साइज आइकन लेंगे तो यहाँ पे और ज्यादा कंटेंट आपको दिखाई देगी और आइकन बहुत ही छोटा आपको दिखाई देंगे। यहाँ स्मॉल आइकन भी मिल जाता है, इससे और भी छोटा आपको आइकन दिख जाएंगे और साइड में स्क्रॉल बार से आप स्क्रॉल करके और भी ज्यादा कंटेंट है तो देख पाएंगे। इसके बाद आपको लिस्ट मिल जाता है। लिस्ट व्यू में आप देखेंगे तो ये लिस्ट में पूरा नाम आपको दिखाई देगी और यहाँ पे नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार में और भी ज्यादा कंटेंट है तो स्क्रॉल करके देख पाएंगे। यहाँ पे डिटेल व्यू मिल जाता है। जो भी आपका फाइल है उसका टाइप यहाँ पे नजर आता है, उसका साइज यहाँ पे नजर आता है। जैसे मैं अभी डॉक्यूमेंट में जाता हूँ और डिटेल जैसे ही लेता हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टाइप फोल्डर है, यहाँ पे अलग अलग है। जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, PNG फाइल है, JPG फाइल है, उसका साइज यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। साथ ही डेट भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे टाइल व्यू है। टाइल व्यू लेते हैं तो आपको यहाँ पे छोटा छोटा आइकन भी दिखता है, उसका टाइप भी दिखता है, उसका साइज भी दिखता है। तो ये टाइल व्यू भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ फिर कंटेंट व्यू भी मिल जाता है। कंटेंट व्यू में लिस्ट के आकार में आपको दिखाई देता है और यहाँ पे उसका टाइप, डायमेंशन और यहाँ पे साइज भी आपको दिखाई देती है। तो ये भी आप ले सकते हैं। तो ये कुल 8 तरह के व्यू आपको मिल जाते हैं। ये व्यू आप यहाँ पे कॉर्नर में स्टेटस बार से भी चेंज कर पाओगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर हम लोग डिटेल व्यू लेते हैं तो ये फिर से डिटेल व्यू में आ चुकी है और यहाँ पे फिर से हम लोग लार्ज आइकन व्यू ले सकते हैं। ये काम आप शॉर्टकट के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको डिटेल व्यू चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट और 6 दबाना है तो यहाँ पे आपको डिटेल व्यू मिल जाएगी। और अगर यही चीज लार्ज आइकन वाला चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट 2 के द्वारा भी कर पाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपको व्यू को चेंज करना है तो कहीं भी खाली जगह पर भी आकर के कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभी खाली जगह पे राइट क्लिक करूंगा और जैसे ही राइट क्लिक में करता हूँ आपको यहाँ पे लिस्ट नजर आएगी। ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इसे हम लोग कहते हैं। यहाँ पे व्यू में जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, लिस्ट, डिटेल, टाइल, कंटेंट, ये आपको सारे व्यू यहाँ पे मिल जाएंगे। जो भी आपको लेआउट में नजर आते हैं वो यहाँ पर भी नजर आएंगे। यहाँ से जैसे मैं अभी एक्स्ट्रा लार्ज लेता हूँ तो एक्स्ट्रा लार्ज हो जाएगी और फिर से यहाँ से लार्ज आइकन ले लेता हूँ। और यही काम आप स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन से कर पाएंगे। जैसे मैं अभी कंट्रोल के साथ स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो देख पा रहे हैं व्यू चेंज हो रही है। ये कंट्रोल की दबा के रखना है और स्क्रॉल को आपको डाउन करना है तो ये चेंज होगी। स्क्रॉल अप करेंगे तो ये व्यू देखिए आपका स्क्रॉल अप करने के साथ साथ ही यहाँ पे व्यू भी चेंज हो रही है और सबसे एक्स्ट्रा लार्ज यहाँ पे हो चुका है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लार्ज से हल्का छोटा करना चाहें तो कंट्रोल के साथ थोड़ा छोटा करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि हल्का छोटा हो रहा, और लार्ज में लेते हैं तो बहुत ही छोटा नजर आता है। तो ये आप अपने अनुसार जैसा चाहें वैसा आप कंट्रोल स्क्रॉल के साथ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे। तब तक हमारे दूसरे वीडियो भी देखिए। और आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।